हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लाजिम इंजीनियरिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 वृत्त के चैप्टर की प्रश्नावली 10B का बहुत अच्छा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मैं समझता हूं आप सभी लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक वृत्त बना लेंगे प्रकार की सहायता से। इस तरीके से एक वृत्त बना लेंगे और उसका जहां पर प्रकार की नोक रखी है आपकी, वहां पर आप ओ केंद्र कह देंगे। तो आपने वृत्त बना लिया होगा। और अब क्या करेंगे, इस ओ केंद्र से होती हुई एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा वृत्त का व्यास, ठीक है ना। तो एक सिरे पर इसको हमने बिंदु P कह दिया और दूसरे सिरे पे क्या कह दिया, Q। ठीक है ना बेटा, बना लिया, ठीक है। अब इस P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा AB खींचेंगे और Q बिंदु पर एक स्पर्श रेखा CD खींचेंगे। प्यारे बच्चों, हमें यही सिद्ध करना है कि AB रेखा जो है और CD जो रेखा है वो व्यास के सिरे से जाती है और समांतर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना एक वृत्त है ना, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा PQ इस वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। फिर से मानेंगे, माना AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं। AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु P और Q पर खींची गई है ना। P पर खींची गई है, Q पर खींची गई है। अब प्यारे बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। क्लियर हुई तो अच्छी बात है। अब क्या करना है हमको, एक प्रमेय होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जा रही है। देखिए यहां तक त्रिज्या हो गई, पूरा व्यास हो गया। तो O से P तक त्रिज्या हो गई और O से Q तक त्रिज्या हो गई। तो एक प्रमेय होती है ये कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या बताए साहब? हाँ बेटा, ये बता रहे हैं कि ये जो स्पर्श रेखा होती है ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बात यहां तक एकदम क्लियर हुई, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा और ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं जो हैं, स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो A P और Q, A P Q ये वाला जो कोण होगा, ठीक, 90 अंश का हो जाएगा। और P Q D ये वाला जो कोण होगा ये भी 90 अंश हो जाएगा। A P Q और A Q D ये 90 अंश के क्यों होंगे, इसका रीजन हमने ये आपको बता दिया है। अब हम जब ये 90 अंश के होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा, क्या कि देखो बेटा, ये जो कोण है ना, ये कोण और ये कोण, ये 90 अंश के हो गए। तो ये AB जो रेखा है, ये AB रेखा है, इस पर हमारा ये PQ जो है ये लंब हो गया, ठीक है ना। और ऐसे CD रेखा पर ये PQ लंबवत है, ठीक है। तब हम कह सकते हैं ये 90 अंश का कोण बन रहा है, एकांतर अंतःकोण बन रहा है, ये एकांतर अंतःकोण बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो AB और CD जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी बेटा, AB और CD रेखाएं समांतर होंगी। यही हमको सिद्ध करना था।